नेक्स्ट टाइप बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंजुगेशन बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजीशन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग BF3 और BCl3, जो हम पिछले क्लास में डिस्कस कर भी चुके हैं पहले भी, कि BF3 और BCl3 में अगर कोई पूछे कि विच इज बेटर लुईस एसिड या कौन सबसे अच्छा लुईस एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, तो आंसर जो आता है निकल के कि BCl3 मोर लुईस एसिडिक हो जाता है किससे, BF3 में। तो ये सब रीजन आपको हम डिस्कस भी कर चुके हैं, बता भी चुके हैं पहले, यानी कि एक अल्फा इफेक्ट पढ़ा है तो उसमें। फॉर एग्जांपल ऐसा होता क्यों है कि बोरान के पास क्या होता है बेटा, अगर हम लोग देखें तो एक तो होता है इस तरीके से, अगर देखा जाए फ्लोरीन, यहाँ क्या होगा आपके पास फ्लोरीन, यहाँ भी क्या होगा फ्लोरीन, और इसके पास क्या होगा इम्पटी p ऑर्बिटल। फ्लोरीन के पास क्या होगा फील्ड p ऑर्बिटल, इस तरीके से। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, यानी कि बोरान हो आपके पास, यहाँ क्या लगाओ क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इसके पास भी क्या होगा इम्पटी p ऑर्बिटल, इसके पास होगा फील्ड p ऑर्बिटल, इस तरीके से। तो वहाँ हम लोग अल्फा इफेक्ट में एक बात देखे थे, जिसको बैक बॉन्डिंग देख के लिखवाए भी थे आपको हेडिंग, कि इसका जो 2p और इसका जो होगा फील्ड 2p, ये क्या करेंगे ओवरलैप कर रहे होंगे। सिमिलरली 2p ऑफ बोरान एंड 3p ऑफ क्लोरीन ऑल्सो ओवरलैप विथ ईच अदर। और जब ये ओवरलैप कर रहे होंगे इस तरीके से यहाँ ऐसे, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फील्ड p ऑर्बिटल से किधर आ रहा होगा, टुवार्ड्स इम्पटी p ऑर्बिटल। किधर आएगा, फील्ड p ऑर्बिटल से इम्पटी p ऑर्बिटल की तरफ। एक बात बताए थे आपको कि जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही होगी, कहाँ हो रही होगी, सेम एनर्जी लेवल में। कहाँ हो रही होगी, सेम एनर्जी लेवल में। तो यहाँ जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही 2p के बीच में, यहाँ किसके बीच में हो रही बेटा 2p और 3p के बीच में। आपको ये भी बताए थे जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ेगा, जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ेगा, वैसे वैसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग का जो पावर होगा वो क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग किस, अगर हम इफेक्टिव ओवरलैपिंग की बात करें तो 2p देन 2p 3p देन 2p 4p देन आपका आएगा 2p और 5p में। ठीक है। तो इस केस में अगर देखें हम BF3 के केस में 2p ओवरलैपिंग, BCl3 के केस में क्या हो रहा है 2p 3p ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा होगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, इसका मतलब इधर से फील्ड p ऑर्बिटल से इम्पटी p ऑर्बिटल की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे। तो सिमिलरली अगर ऐसे में देखें, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा, इस बोरान में देखें तो इसके इम्पटी p ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी होगी थोड़ी क्या होगी, कम। अब मान लीजिए कोई हमारे पास लुईस बेस है, सपोज करो आपके पास अमोनिया ही होता, क्या होता अमोनिया, कोई लुईस बेस है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ कोऑर्डिनेट करेगा, इसके इम्पटी p ऑर्बिटल में या फिर इसके इम्पटी p ऑर्बिटल में। अब जिसके इम्पटी p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। वहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा, वो डोनेट कर पाएगा। इस बोरान के केस में अगर देखें हम लोग तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, यहाँ क्या है, कम है। तो यहाँ बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, जबकि यहाँ आसानी दे पाएगा। और लुईस एसिड का डिफिनेशन क्या है, जो आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वो दैट इज बिहेव्स लाइक ए स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड। इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, यहाँ उतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो रही। इसीलिए BF3 अगर हम कंपेयर करें और BCl3 कंपेयर करें दोनों में, तो बेटर जो हमारा लुईस एसिड होता है BCl3। जैसे अगर हमारे पास BF3 भी हो, BCl3 भी हो, और यहाँ क्या हो BBr3 भी हो, और यहाँ क्या हो आपके पास BI3 भी हो। अब हम चारों के केस में अगर कंपेयर करें तो BF3, BCl3, BBr3 और BI3 में
सबसे बेटर लेविस एसिड कौन होगा? तो यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही होगी 2p, यहाँ क्या हो रही होगी 2p और 3p, यहाँ क्या हो रही होगी 2p 4p, यहाँ क्या हो रही होगी 2p और 5p। तो सबसे इफेक्टिव जो ओवरलैपिंग की बात करें हम लोग, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग किस में हो रही होगी 2p 2p में, उससे कम 2p 3p में, उससे कम 2p 4p में, उससे कम 2p और 5p में। यानी इस बोरान के इम्पटी पी ऑर्बिटल में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन कम पहुंच रहा होगा। यानी कि अगर अमोनिया इलेक्ट्रॉन या कोई भी लुईस बेस इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो जो लुईस एसिड करेक्टर होगा वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, Bi3 मोर एसिडिक, देन Br3 मोर एसिडिक, देन BCl3 मोर एसिडिक, देन BF3। ये बात क्लियर हो रही है? यही बात आपको बताए भी थे कि अगर कोई सपोज करो ऑर्गेनिक में जब हम बात करें तो ऑर्गेनिक में हमारे पास सपोज करो एक इस तरीके से दिया हो कोई कैटायन CH3OCH2, ठीक है, यहाँ दिया हो CH3 और क्या होती है CH2+। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो इन दोनों में मोर अगर बात की जाए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ बेटा हो रहा होगा लोन पेयर और इम्पटी पी ऑर्बिटल के बीच में रेजोनेंस, यानी एक तरीके से बैक बॉन्डिंग। और यहाँ क्या है, बैक बॉन्डिंग मौजूद नहीं है, सिंपल प्लस आई या फिर हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ चुके हैं, सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा हो। और सबसे पहले जो आपका डोमिनेटिंग पर्सनालिटी यहाँ एक तरीके से होता है क्या है, सबसे ज़्यादा क्या होगा बेटा, रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव, ये बातें हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर बात की जाए ये लोन पेयर इससे किस में आ रहा है, कॉन्जुगेशन में, और इस तरीके से बनाएगा क्या, O डबल बॉन्ड CH2 और प्लस, ठीक है। यहाँ क्या होगा, CH3 है, CH2 है, इस तरीके से। अब दोनों में अगर चेक करें, हमेशा जो कार्बोकैटायन होता है ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। एनी हाउ अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। इसमें देखें तो ड्यू टू अल्फा इफेक्ट या हम कहें ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ये अपना ऑक्टेट क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है नो डाउट, बट इट हैव कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इसके पास ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो बताए थे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी पॉजिटिव चार्ज एकोमोडेट कर सकता है। यहाँ क्या है, कभी भी पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन का है ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाएगा कार्बन। इसलिए इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें विच इज़ मोर स्टेबल, तो फर्स्ट और सेकंड में अगर कंपेयर करें तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। बात क्लियर है? अगर हम आगे बढ़ें थोड़ा सा, सपोज करो हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हो CH3O CH2+, ठीक है, यहाँ दिया हो CH3S CH2+। अब यहाँ दोनों में कंपेयर किया जाए बेटा, ठीक है, दोनों कार्बोकैटायन है, दोनों के एडजेसेंट पोजीशन पे एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है। लेकिन दोनों में अगर कंपेयर करें तो यहाँ कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है, 2p 2p, यहाँ क्या रहा होगा 3p और 2p। इफेक्टिव ओवरलैपिंग यहाँ हो रहा होगा या फिर यहाँ, यानी कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग यहाँ हो रहा होगा। अगर यहाँ हो रहा होगा तो इसके फील्ड पी ऑर्बिटल से इम्पटी पी ऑर्बिटल की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ क्या होगी, घटेगी, और पॉजिटिव चार्ज की अगर डेंसिटी घटेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन होगा, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। ये बात क्लियर हो रही क्या? नेक्स्ट अगर हम बात करें, सपोज करो हमारे पास इसी तरीके से कोई और एग्जाम्पल ले लें। अगर हम लोग मान लीजिए ऐसे दिया गया, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिया हो, पॉजिटिव चार्ज ये दिया हो, पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। क्या यहाँ अल्फा इफेक्ट यानी कि बैक बॉन्डिंग लग रहा होगा, तो लग रहा होगा, यानी कि लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा। यहाँ दोनों तरफ से होगा 2p 2p, यहाँ भी दोनों तरफ से 2p 2p, यहाँ 3p 2p होगा, यहाँ क्या होगा बेटा 2p और 2p। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ अल्फा इफेक्ट लग रहा होगा,
यानी अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो फर्स्ट ज़्यादा होगा किससे, आपके पास थर्ड से, है ना, और थर्ड ज़्यादा होगा किससे, सेकंड से। ये बात क्लियर हो रही है। सिमिलरली अगर इस तरीके दिया हो, अगर हमारे पास CH3 दिया गया, O दिया गया, CH2+ दे दिया फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन ये दे दे कोई CH3N CH3 CH2+, ठीक है। थर्ड दिया हो आपके पास CH3S CH2+, और फोर्थ दिया हो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2+। अब बात करें बेटा, देखो रिजोनेंस तो सब में है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पाई पॉजिटिव चार्ज के बीच में है, यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे पास लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज यानी कि बैक बॉन्डिंग, यहाँ भी लोन पेयर मौजूद है, तो लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में है, यहाँ भी लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में। अब आपको बताए थे कि इन दोनों के केस में अगर देखा जाए तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। यहाँ तो कभी भी रेजोनेंस कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्टेट हमारा कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, ये बात क्लियर है। दूसरी बात अगर देखें, हमारे पास CH3O CH2+ है, CH3N और CH3 यानी कि इसके पास भी है आपके पास लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी है। सल्फर के केस में अगर देखें तो यहाँ क्या हो रहा होगा, 2p और हमारे पास 2p के बीच में हो रहा होगा। यहाँ क्या है, 2p है और क्या है बेटा, 2p है। यहाँ है 3p और 2p। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, अगर दोनों ऑर्बिटल जनरली सेम एनर्जी लेवल में होंगे तो हम क्या कर रहे थे, इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो फर्स्ट और सेकंड में देखें तो 2p 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 2p, ये भी आपको हम डिस्कस किए थे, बताए भी थे कि जब भी एनर्जी लेवल सेम हो जाए तो हम क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी यानी उस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जिस पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किधर, टुवार्ड्स एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की एनर्जी लेवल बराबर है, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ क्या चेक करेंगे, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन देने की पावर होगी सल्फर से ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये 3p और 2p के बीच में ओवरलैपिंग कर रहा है। अब यहाँ किसकी अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक कम है तो नाइट्रोजन, यानी ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा एम्प्टी p ऑर्बिटल की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को ज़्यादा घटाएगा और स्टेबिलिटी को क्या करेगा, ज़्यादा बढ़ाएगा। यानी सबसे ज़्यादा किस में हो रहा होगा, फिर स्टेबिलिटी अगर बात करें हम 2 ज़्यादा स्टेबल हो रहा होगा हमारा किससे, फर्स्ट से, देन किससे आएगा हमारा थर्ड, देन हमारा आएगा फोर्थ। क्या जाएगा, फोर्थ। अगर एक एग्जाम्पल हम इस तरीके से लें, मान लीजिए हमारे पास ऐसे एक सवाल दिया गया, दूसरा ये दिया कोई इस टाइप से, ठीक है, ऐसे दे दिया, तीसरा दिया हो बेटा मान लीजिए n इस तरीके से, है ना, चौथा दिया हो इस तरीके से, अगर यहाँ ये दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, और चारों में अगर हमको कंपेयर करना पड़े स्टेबिलिटी का आर्डर तो कैसे कंपेयर करेंगे। क्या यहाँ अल्फा इफेक्ट लग रहा है, जी हाँ, यहाँ बैक बॉन्डिंग है। क्या यहाँ बैक बॉन्डिंग है, जी नहीं, क्योंकि ये एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं है। तो यहाँ तो अल्फा इफेक्ट लगा देंगे या फिर बैक बॉन्डिंग। यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, सिंपल -i। यहाँ क्या लगा रहे होंगे, अल्फा इफेक्ट। यहाँ क्या लगा रहे होंगे, -i लगा रहे होंगे। अब यहाँ 2p 2p, यहाँ भी 2p 2p। ऑक्सीजन के कंपेयर में नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा एम्प्टी p ऑर्बिटल की तरफ, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी आएगी, थर्ड, देन किसकी आएगी 1। इन दोनों में क्या है, -i है। -i कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस जो पास होगा ज़्यादा ले जाएगा, यानी ये ऑक्सीजन इसके पास है तो अल्फा इफेक्ट नहीं है, लेकिन -i लगाएंगे यहाँ, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को क्या करेगा, ज़्यादा बढ़ाएगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ और स्टेबिलिटी उतनी क्या आ जाएगी, कम। तो 2 और 4 में ज़्यादा स्टेबल कौन आ रहा होगा हमारा, 4। देन कौन आ रहा होगा हमारा बेटा, आ रहा होगा सेकंड। ये बात क्लियर है क्या। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, सपोज करो तो अल्फा इफेक्ट या फिर हम बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं, या फिर लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कॉन्जुगेशन की बात करें,
तो इस तरीके से अगर हमारे पास है OCH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये लोन पेयर इसके कंजुगेशन में जाएगा और कंजुगेशन में जाएगा तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा होता है कुछ। यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट और सेकंड आपस में, इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे भी RS क्या हो जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास अगर हो यहाँ मान लीजिए CH3 हो, N हो, CH3 हो, यहाँ दिया हो CH2+, और क्या यहाँ आपके पास लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कंजुगेशन है, तो है। इस तरीके से यहाँ आएगा और बनेगा CH3 N CH3 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर कभी भी ध्यान देना होगा हमको कि कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल है ना, लेकिन ये हमको ध्यान देना होगा कि अगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो भी स्टेबल होगा और ये अचीव कर सकता है या एकोमोडेट कर सकता है पॉजिटिव चार्ज। ये बात क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात अगर बात करें हम, सपोज करो एक एग्जाम्पल सिंपल सा ले हम लोग, मान लीजिए हमारे पास क्या हो CH2+ और यहाँ लगा दिया गया CF3, ठीक है। ऐसे ही CH2+ हो और यहाँ क्या लगा दिया Cl3। इन दोनों में कोई स्टेबिलिटी कंपेयर करने को है, तो क्या यहाँ बैक बॉन्डिंग या फिर हम लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कंजुगेशन चेक करेंगे? नहीं, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं है। अगर नहीं है तो फर्स्ट और सेकंड में हम क्या लगाएंगे, यहाँ -I यहाँ लगाएंगे, यहाँ भी क्या लगाएंगे बेटा -I, और किसका -I ज़्यादा होगा, CF3 का। इसका मतलब सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, फर्स्ट से। ये बात क्लियर हो रही है क्या? लेकिन अगर यही एक एग्जाम्पल ऐसे बनाए, पॉजिटिव चार्ज है F और F है, यहीं आपके पास क्या दिया है Cl पॉजिटिव चार्ज Cl ऐसे दे दिया कोई, और इस दोनों में पूछे विच इज मोर स्टेबल, तो यहाँ अगर देखें तो इसके पास क्या होगा, लोन पेयर, इसके पास भी क्या होगा, लोन पेयर। यहाँ कैसी ओवरलैपिंग होगी 2p के बीच में, यहाँ कैसी होगी 3p और 2p के बीच में। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग कहाँ हो रही होगी बेटा, यहाँ हो रही होगी। यहाँ उतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी क्योंकि 3p और 2p के बीच में है। जितनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फील्ड से किधर जाएंगे, इम्पटी की तरफ, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फील्ड से इम्पटी की तरफ जाएंगे वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को घटाएंगे और स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो यहाँ इंडक्टिव पर अल्फा इफेक्ट, आपको ये बात बताए भी थे, अल्फा इफेक्ट इंडक्टिव पे क्या करता है, डोमिनेट करता है। यानी इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, सेकंड से। फर्स्ट ज़्यादा होगा किससे बेटा, सेकंड से। ये बात क्लियर है, ठीक है, थैंक यू।